बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़ कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ है क्या। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसलेशन स्टडीज़ इज़ एन एकेडमिक interdiscipline dealing with the systematic study of the theory, description, and application of translation, interpreting, and localization. सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ मीन्स ये एक लैंग्विस्टिक डिसिप्लिन है जो डील करता है थियरी, डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन के साथ। एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना, एक लफ्ज़ उठाया उसको बदल दिया उसी का तर्जुमा हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गई। ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेशन स्टडीज़ तो डिस्क्राइब करती है कि कैसे आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये एग्ज़ामिन करती है ट्रांसलेशन को, एक ज़बान से दूसरी ज़बान का तर्जुमा करना। मींस ये ट्रांसलेशन नहीं कहलाता। एक ज़बान से दूसरी ज़बान में उसके कल्चर को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसको हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। As an interdiscipline, translation studies borrows much from the various fields of study that support translation. These includes comparative literature, computer science, history, linguistics, philology, philosophy, semiotics and terminology. देखो, अगर हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझे। फॉर एग्जांपल, जो उर्दू के अंदर कोई टेक्स्ट है, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, आप एग्जांपल ले लें कि उर्दू के अंदर कोई टेक्स्ट है आपके पास, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। उर्दू बोलने वालों का अपना एक कल्चर है। मतलब हर ज़बान में जो भी बंदा जो लैंग्वेज बोलता है उनका अपना एक कल्चर होता है। अब उर्दू जो बोलने वाले हैं या जो हिंदी बोलने वाले हैं उनका अपना एक कल्चर है, इंग्लिश बोलने वालों का अपना एक कल्चर है। और आप सिर्फ ज़बान को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बल्कि कल्चरली बहुत सी चीज़ें होती है जो ट्रांसलेटर के लिए चैलेंज बन जाती है, और उसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना है ये थीरीज़ में पता चलता है। और इसकी मुख्तलिफ 6 थीरीज़ हैं हमारे पास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये अंडर डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका तल्लुक़ एक फ़ील्ड से नहीं है, इसका तल्लुक़ सेमियोटिक से भी है, जेंडर स्टडीज़ से भी है, कंपैरेटिव जैसे यहाँ पे मेंशन है कंपैरेटिव लिटरेचर्स, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इन सब से है। ये उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे सेमियोटिक्स की एग्ज़ाम्पल लें, सेमियोटिक्स में क्या होता है, लाइक सिंबल्स का क्या मीनिंग है। मतलब हम सिंबल्स की बात करते हैं, कैसे कोई चीज़ रियल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट की जाती है या करती है। फिर अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करें, इसमें हर लैंग्वेज के जेंडर को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। कुछ ज़बानें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही सेक्सियस टाइप होती हैं, कुछ नहीं होती। जब आप दो ज़बानों को कंपेयर कर रहे होते तो आप कंपेरेटिव लिटरेचर भी तो कर रहे हैं। मतलब आप दो ज़बानों को जब कंपेयर करते हैं, लाइक हिंदी या उर्दू, इसी तरह इंग्लिश या उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये इसको कंपेरेटिव लिटरेचर कहते हैं। मींस तो आप क्या कर रहे हो, आप कंपेरेटिव लिटरेचर भी तो कर रहे हो ना। आप कंपेरिजन, मतलब आप कंपेरिजन के अलावा इन दोनों ज़बानों में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ये तमाम तर एस्पेक्ट्स हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ में देख रहे होते हैं, मींस ट्रांसलेशन स्टडीज़ में देखते हैं। The term translation studies was coined by the Amsterdam-based American scholar James S. Holmes in his 1972 paper, The Name and Nature of Translation Studies, which is considered a foundational statement for the discipline. इसका कंसेप्ट किसने दिया था? जेम्स एस हॉम्स ने। और इसने एक पेपर रिप्रेजेंट किया था। उस पेपर का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। द नेम एंड नेचर ऑफ, ये एक पेपर था, जेम्स ने रिप्रेजेंट किया था 1972 में, और इसी से जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम, फिर एक अलग सी फील्ड बन गई थी ट्रांसलेशन स्टडीज़। मीन्स 20वीं सेंचुरी के लास्ट की इजाद है और इस पर बहुत ज़्यादा काम होने लग गया। Writers in English occasionally use the term translatology and less commonly traductology. अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसको बहुत से लोग जो है ट्रांसलेटोलॉजी भी कहते हैं। मींस ट्रांसलेशन स्टडीज़ की जब भी बात होगी तो कुछ लोग ट्रांसलेटोलॉजी भी यूज़ करेंगे और कुछ लोग ट्रेडेक्टोलॉजी भी यूज़ करेंगे। टू रेफ़र टू ट्रांसलेशन स्टडीज़, वो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं? ट्रांसलेशन स्टडीज़ को। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेंच टर्म फॉर द डिसिप्लिन इज़ यूजुअली, अब ये फ्रेंच में जो है इसको ट्रेक्टोलॉजिया कहते हैं, एज द सोसाइटी फ्रेंचाइज
दी ट्रेक्टोलॉजी, ये उनकी अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज़ प्रेफरेंस फॉर द टर्म। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, इसको ट्रांसलेशन या इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड स्टेट में इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको क्या प्रेफरेंस दी जाती है, किस नाम से। एक तो ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ऊपर से इसको इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ भी कहते हैं। एज इन द अमेरिकन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ एसोसिएशन, ऑल्दो यूरोपियन ट्रेडिशन इंक्लूड्स इंटरप्रेटिंग विद इन द ट्रांसलेशन स्टडीज़ एज द यूरोपियन सोसाइटी फॉर ट्रांसलेशन स्टडीज़। लेकिन ज़्यादातर ममालिक में फिर इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ कहते हैं, और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली इसको ट्रांसलेशन स्टडीज़ ही कहते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। हमने जस्ट एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी थी, मींस ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड, कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ है क्या। अब इसके बाद आता है कि ट्रांसलेशन है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है। सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ की आई होप आपको समझ आई होगी कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ का जो एक्चुअल जो ईजाद है वो 20वीं सेंचुरी में हुई है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो ये है, मींस जेम्स, जिसने एक पेपर रिप्रेजेंट किया था 1972 में। फिर उसको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है ट्रांसलेशन स्टडीज़ को। किसी मुल्क में ट्रांसलेटोलॉजी कहते हैं, किसी में ट्रैक्टेटोलॉजी कहते हैं, और फ्रेंच में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह अमेरिकन में जो है ट्रांसलेशन या इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ कहते हैं। सो ये चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, और फिर इस तरह जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उनमें हम ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन की हिस्ट्री क्या है, और इस तरह जो इसकी थीरीज़ है वो देखेंगे। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून विद चैनल, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़।